हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल लव यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी वफा। अब हम करेंगे का 21वां भाग। जब रणविजय की नींद खुली तो सुबह हो चुकी थी। पूरी रात आसमान से हो रही बारिश ने हर एक चीज को धुल कर साफ करके रख दिया था। हर चीज नए के जैसी चमक रही थी और उसी तरह से एक बारिश पूरी रात कमरे के अंदर हो रही थी, जिसने रणविजय और ईशानी के मन से हर एक डर को धो दिया था और उनकी रंगत को निखार दिया था। पूरी रात बरसने के बाद अंदर और बाहर दोनों का मौसम भी साफ हो चुका था। रणविजय बहुत ध्यान से अपने सीने पर सर रखकर सोई हुई ईशानी को देख रहा था। रात जो कुछ भी उनके बीच हुआ था वह होना तो नहीं चाहिए था, पर अब तो हो चुका था। खैर, जो भी हुआ था उसके लिए रणविजय के दिल में अब कोई मलाल नहीं था। उसे अपने प्यार और अपने आप पर बहुत भरोसा था और यही भरोसा वह ईशानी को भी देना चाहता था। उसने बेखबर सोई हुई ईशानी के हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर एक मजबूत बॉन्ड बना लिया। अब दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। मैं जल्दी तुम्हें पूरी तरह से अपना बना लूंगा। रणविजय ने गौर से ईशानी के चेहरे को देखते हुए मन में सोचा। ईशानी के चेहरे पर उसकी बालों की लटें घेर आई थी। रणविजय ने धीरे से उन्हें अपनी उंगलियों से पीछे करते हुए कान के पीछे ले जाकर कर दिया। रणविजय की उंगलियों का स्पर्श पाते ही ईशानी के होठ फैले। उसके चेहरे के बनते बिगड़ते हुए भाव ने रणविजय के होठों पर गहरी मुस्कुराहट ला दी। रणविजय ने फिर धीरे से अपनी उंगली से उसके गालों को छुआ। ईशानी ने फिर से मुंह बनाया। अब तो रणविजय को इसमें मजा आने लगा। उसने धीरे से अपनी उंगली ईशानी के होठों के पास फिराई। इस बार ईशानी ने तेजी से उसकी उंगली को अपने होठों में पकड़ लिया। दोनों मुस्कुरा दिए। उठ जाए वाइफी, सुबह हो चुकी है। हमें आज ही वापस दिल्ली के लिए भी निकलना है। होटल से फोन आ चुका है। वहाँ वह सब परेशान है और हमारा इंतजार भी कर रहे हैं। रणविजय ने ईशानी से कहा। क्या सुबह हो गई? ईशानी तेजी से बोली और झटके से उठकर खड़ी होने लगी। ईशानी ने जैसे ही ब्लैंकेट अपने ऊपर से हटाया, जितनी तेजी से उठी थी उतनी ही तेजी से बैठकर अपने आप को ब्लैंकेट में छुपा लिया। ब्लैंकेट के अंदर दोनों के जिस्म पर एक भी कपड़ा नहीं था। ईशानी ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। वही रणविजय खुलकर हंस पड़ा। बहुत बुरे हो तुम, रणविजय के सीने पर हल्के से मारते हुए ईशानी ने कहा। पहले ही कह चुका हूँ, जैसा भी हूँ, जो भी हो, बस तुम्हारा ही हूँ, और अब तो पूरी तरह से तुम्हारा ही हो गया। रणविजय ने अपने होंठ ईशानी के माथे पर रख दिए और उसे अपने बाहों में समेट लिया। तारानकन 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 तारानकन। एक बात बता, तुझे कुछ अंदाजा भी है कि अपने घर में किस सरप्राइज पार्टी का की तैयारियां चल रही है? आदित्य ने पूछा। अरे यार, सरप्राइज है तो सरप्राइज के ओवर होने के बाद ही पता चलेगा ना। ऐसे कैसे बता दूं कि क्या सरप्राइज है? मुझे तो बस डैड ने बताया कि उन लोगों ने हमारे लिए कोई सरप्राइज पार्टी प्लान करके रखी है। अभिनव ने कहा। तू अपना दिमाग ज्यादा मत चला, जो कि तेरे अंदर सिरे से है ही नहीं, और चुपचाप रात के होने का इंतजार कर। हो सकता है कि हम लोगों के इस सक्सेस की खुशी में कोई सक्सेस पार्टी प्लान की गई हो और ऑफिशियली हमें बिजनेस में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हो। अदम्य ने कहा। आदित्य का मुंह बन गया था, जैसे कि वह कोई सीरियस बात कहना चाहता हूं और उसकी बात को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा था। तुम लोग कुछ भी कह लो, पर मुझे कोई अच्छी वाली फीलिंग नहीं आ रही। आदित्य ने एक लाइन में अपनी बात कहकर खिड़की की तरफ चेहरा घुमा लिया। अदम्य या अभिनव उसकी बात का अभी जवाब देते, लेकिन रणविजय पहले ही बीच में बोल पड़ा। मैं भी यही सोच रहा हूँ। बात इतनी आसान नहीं है जितनी की दिख रही है। मैं आदित्य से सहमत हूँ। यह अगर हमारे सक्सेस की पार्टी होती तो ये पूरा प्लान ही सरप्राइज होता। हमें ये भी नहीं बताया जाता कि आज शाम को पार्टी है। पता नहीं क्यों मुझे भी कुछ दाल में काला है वाली स्ट्रांग फीलिंग अंदर से आ रही है। रणविजय ने कहा। वही तो मैं भी कब से कहना चाह रहा हूँ।
अब तो घर जाने के बाद पता चलेगा कि पिताश्री ने सिर्फ दाल में काला छोड़ा है या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली बनाई है। आदित्य ने सोचते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है कि राठौर अंकल ने अंजलि के साथ आदित्य की शादी फाइनल कर दी है और आज तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है। यही इस पार्टी का सबसे बड़ा सरप्राइज है। अदम्य हंसते हुए बोला, हाँ, मेरी तो सिर्फ एंगेजमेंट होने वाली है, पर आज तेरे तो शालू के साथ फेरे भी पड़ने वाले हैं। आदित्य चिढ़ते हुए बोला, इतने निराश नहीं होते मेरे भाई। ईशानी मैम क्या कहती हैं? आशाओं पर ये दुनिया टिकी है। अभिनव ने आदित्य को सांत्वना देने वाले शब्दों में कहा, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वह आदित्य की हालत भी मजे ले रहा था। मुझे समझ में नहीं आता कि यह ईशानी इतनी निराशा वाली सिचुएशन में भी इतनी आशा वाली बात कैसे कर लेती है। खैर जो भी हो, वह तो रणविजय ही समझे, पर अपने पिताश्री को तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। एक बार के लिए अंजलि के नाम से मान भी जाएंगे, लेकिन अंजलि के पापा, वह तो सीधे अमरीश पुरी बने हुए हैं हमारी लव स्टोरी में। इतने तो अमरीश पुरी ने भी मुझसे शादी करोगी फिल्म में सलमान खान से पापड़ नहीं बेलवाए थे, जितने की मेरी फ्यूचर के ससुर जी ने मुझसे शुरू कर दिया है। आदित्य की बात सुनकर तीनों हंस पड़े। साले तू हमारे पापा को अमरीश पुरी बोल रहा है? अभिनव ने आदित्य को घूरते हुए कहा, क्यों, तेरे नादिर ख्यालत उनके बारे में कुछ दूसरे हैं क्या? अभी कल तक जब वह तेरी शादी करवाने के नाम से भी तैयार नहीं थे तो तूने ही उन्हें इस नाम से नवाजा था। आदित्य ने याद दिलाया, वह तो ठीक है लेकिन वो हमारे पापा हैं, उन्हें अमरीश पुरी कहने का हक सिर्फ हमारा है। क्यों अदम्य? अभिनव ने कहा, अरे वो नव्या के होने वाले भविष्य के पतिदेव, पहले तू मेरा साला बन जा और अपने पिताश्री को मनाने में मेरी मदद कर दे, तो मैं खुद नव्या की शादी तेरे से कर दूंगा। आदित्य ने एक हाथ दे एक हाथ ले का ऑफर अभिनव को दिया। कोई बात नहीं, दिल छोटा नहीं करते, वो आज तुझसे पापड़ बनवा रहे हैं ना, शादी के बाद तू उनकी चटनी बना देना, और इसमें अगर तुझे मेरी मदद की जरूरत भी हो तो निसंकोच बोलना, हम दोनों हाजिर हैं। अभिनव ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अभिनव की बात सुनकर अदम्य ने अभिनव को हैरत से देखा, जिसने नव्या का नाम सुनते ही तुरंत ही अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। हाँ, अब तो कहेगा ही तेरी मनकामना जो आदित्य पूरा करने वाला है। रणविजय हंसते हुए बोला। दिल्ली एयरपोर्ट से ईशानी और नीतीश सक्सेना को कैब में बिठाने के बाद ये चारों अपने घर से भेजी हुई गाड़ी में बैठकर अब घर जा रहे थे। इन लोगों के काम से इन लोगों के पेरेंट्स बहुत खुश थे और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए और अपने बच्चों को एक और ज़बरदस्त खुशी देने के लिए उन लोगों ने सरप्राइज पार्टी, वह भी आज शाम को ही प्लान की थी। आदित्य इसलिए परेशान था कि हर बार रानावत पैलेस में होने वाली पार्टी इस बार राठौर मेंशन में हो रही थी और वही रणविजय के दिमाग को दूसरी चिंता ने घेर रखा था, क्योंकि उसकी बात उसकी मम्मी से हुई थी और मम्मी के शब्दों की खुशी उनकी आधी अधूरी बात से झलक रही थी, जो कि उसे और रणविजय को कुछ अलग ही इशारा दे रही थी। पर यह सरप्राइज पार्टी सच में सब लोगों को सरप्राइज करने वाली ही थी। क्या होने वाला था इस सरप्राइज पार्टी में जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। हर हर महादेव।